हमारे जो वोट नहीं बनते, आज भी कम से कम 20 से 25% लड़के ऐसे हैं, न्यू उम्र के टीनेजर्स, उनके वोट नहीं बन पाए। आपको कब पता लगा कि वोट नहीं बन पाए? नहीं, मैं तो काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ वोट नहीं बन तो पाते। आपने क्या आपने क्या किया? आप गए, आप नगर पालिका गए, आपने अपनी लिस्ट निकलवाई कि किस किस का नाम है नहीं है? आप बीएलओ के साथ घूमे? हाँ, बीएलओ के साथ तो खैर नहीं। जैसे कि आप सभी को बताया था मैंने कि आप जो है मोहल्ले मोहल्ले जाके जो जनता है उनसे भी सवाल होंगे कि वो किस कैंडिडेट को चुनना चाहते हैं और क्यों चुनना चाहते हैं, ऐसा क्या उसके अंदर खूबी है। तो मेरे साथ मैं इस टाइम बड़ी मीनार वाली मस्जिद के पास हूँ और मोहल्ला अंसारियान में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे जो है युवा हैं, सारे युवा नज़र आ रहे हैं और उनके बीच में जो है एक बहुत पढ़े लिखे जो है वसीम साहब है हमारे साथ। वसीम साहब, कौन सा कैंडिडेट है और उसके अंदर ऐसी क्या खासियत है जिसको देख के आप उसे चुनना? फराज साहब का जो सवाल है कि मैं क्यों चुनना चाहूँगा, मैं खुद पढ़ा लिखा भी हूँ, शिक्षित हूँ, और जिस तरह से सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है और बिना ऑक्सीजन के इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता, वो अपने वजूद को कायम नहीं कर सकता। मेरा ये मानना है कि ये सोसाइटी, ये माशरा बिना तालीम के आगे बढ़ नहीं सकती। आक़ाए नेमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ुद का फरमान है कि इल्म को हासिल करने के लिए अगर आपको चाइना भी जाना पड़े तो आप चीन जाइए। बहरहाल तालीम इस वक्त हमारे शहर की बहुत बहुत निहायत, मैं कहूँगा कि बहुत इम्पॉर्टेंट, ये अर्जेंट नीड है। ये अभी की ज़रूरत है, ये पहले से ज़रूरत थी? पहले से, ये हमेशा से ज़रूरत रही है, मगर फ़िलहाल मैं खुद देख रहा हूँ कि शहर के अंदर जहालत का स्केल बढ़ता चला जा रहा है और किन किन रूपों में मैंने जहालत को देखा है। मैं अगर यहाँ उसे बयान करने लगूँ तो फराज साहब, फजर की अजान हो जाएगी, मगर वो मेरा सर्वे की जो रिपोर्ट है वो पूरी नहीं होगी। तो मुझे ये महसूस ये हो रहा है कि तालीम याफ्ता कैंडिडेट का होना नहायत ज़रूरी है। मैंने पहले ही बतलाया कि जिस तरह से जिस्म को ज़िंदा रखने के लिए वी वांट ऑक्सीजन, इसी तरह से आज इस शहर को विकास की तरफ गामजन करने के लिए, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों तरफ हरियाली लाने के लिए और हर जगह खुशहाली लाने के लिए तालीम का होना बहुत ज़रूरी है। खुशहाली कैसे आती है? जब दो भाई आपस में लड़ते हैं या पास पड़ोस के लोग होते हैं आपस में लड़ते हैं, उनके बीच में जो भी तनाज़ात होते हैं वो लोग आपस में एक दूसरे को समझते नहीं हैं। उसकी वजह है कि उनके बीच में तालीम नहीं होती है। अगर वो तालीम याफ्ता होंगे तो वो कभी लड़ाई नहीं करेंगे। लिहाजा तालीम उनको ये सिखाएगी कि आपस में बैर मत करो, बल्कि भाई भाई के लिए जान निसार बनो, एक दूसरे का हक मत मारो, एक दूसरे के हक को निभाओ। इस तरह से दोनों के बीच में प्यार बढ़ा। कैंडिडेट कौन है आपका जिसको आप चुन? तो आपका सवाल ही ऐसा था कि काफ़ी गहरा है। मेरा जो कैंडिडेट है, मेरी निगाह में मोहल्ला अंसारियान के अंदर बड़ी मीनार की मस्जिद में जो ये बस्ती बसी हुई है, उसके अंदर एक बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही मासूम सा चेहरा है, जिसका मैं नाम लूँगा इरशाद आलम अंसारी, जिनकी कुनियत टाइटल हेलीकॉप्टर है। मेरी पहली पसंद है। इनका अगर हम बात करें, अगर पूरी अंसारी बिरादरी की हम बात करें तो कितने % वोट है? इसके बारे में फराज साहब, मैं अपनी अलग राय रखता हूँ जी, क्योंकि दिलों के हाल को सिर्फ अल्लाह जानता है। जी, जी, जी। मेरे पास कोई ऐसी आँख नहीं है कि मैं इसके दिल में पढ़ लूँ या उसके दिल में पढ़ लूँ, इसके दिल में पढ़ लूँ, इसके दिल में पढ़ लूँ कि क्या बदी है। वल्लाहु आलम, इसका इल्म का जो गैब का जो मामला है वो अल्लाह को मालूम है, ये सब अल्लाह जानते हैं क्या कितना % है। मैं इतना कहूँगा कि हम कामयाबी की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। क्योंकि अगर देखा जाए कि सिर्फ इरशाद हेलीकॉप्टर साहब जो हैं 3 या 4 मोहल्लों में घूम रहे हैं। अगर हम चेयरमैनी की बात करें तो चेयरमैनी के लिए पूरा किरतपुर है। जी जी। उनकी पकड़ कहाँ कहाँ है अभी आपके हिसाब से? बसी में भी काफ़ी अच्छी पकड़ है और आपका मोहल्ला शीश गिरान में भी है, जहाँ तक मुझे रिपोर्ट मिल रही है। और अंसारियान के अंदर जो है इनकी बिरादरी काफ़ी हद तक, मैं समझूंगा 90% जो है एकजुटता इनकी बिरादरी ने दिखाई है। और शायद आप भी वहाँ पे मौजूद होंगे, जो रोज़ा अफ्तारी अभी कराई थी गुज़िश्ता चंद दिनों पहले, तो उसके अंदर भी एकजुटता आपको कैंडिडेट में नाराज़गी थी। जी। उन्हें मनाने की कोशिश की गई, उन्हें लेके आने की कोशिश की गई। तो ऐसा क्या नाराज़गी है? जब ये कैंडिडेट आपके मोहल्ले से खड़ा है तो दूसरे जो कैंडिडेट हैं उनमें नाराज़गी क्या रहती है? ऐसा क्या है जब आप कह रहे हैं एक पढ़े लिखे इंसान हैं, काबिल इंसान हैं और उनके अंदर वो सारी खूबियाँ हैं जो एक पढ़े लिखे इंसान के अंदर होनी चाहिए, तो फिर उनसे भी क्यों नाराज़गी? क्यों इसको बंद करना? आप अपने लफ्ज़ों में नाराज़गी कह रहे हैं, मैं ऐसा नहीं समझता हूँ कि कैंडिडेट का सुनने में आया कि कैंडिडेट ने कहा कि नाराज़गी थी
और नाराज़गी को दूर करके जो है अब जो है अब एक एक हो गए हैं। हाँ, ये जो भी आपने सुना है, बहरहाल मैं अपने लफ्ज़ों में ऐसा नहीं कह सकता। पॉलिटिकली ये होता ही है, ये पॉलिटिकल जो कुछ भी हो रहा है ये सब पॉलिटिकली है। और ये जो क्राइसिस चल रही है कि मैं तुझसे नहीं मिलता, तू मुझसे नहीं मिलता, ये क्राइसिस जो है चंद दिनों की है। बहुत ही जल्दी यहाँ पर एक बेहतरीन आम माहौल बन जाएगा जो इरशाद भाई के ही हक में जाएगा। और कोई कुछ बोलना चाहेगा इसके बारे में? अगर कोई कौन है जी बताइए, आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं, युवा हैं, अगर आप क्या चाहते हैं? एज ए युवा मैं चाहता हूँ कि हमारे किरतपुर में जो है ना वो एजुकेशन डेवलप होनी चाहिए। हमारे यहाँ पे बहुत से गरीब बच्चे हैं कि वो आज भी जो है भट्टी में काम कर रहे हैं। आप कौन सी बिरादरी से आते हैं? अंसारियान बिरादरी से। अच्छा, अगर हम 2017 की बात करें तो आपके मोहल्ले से वो खड़े हुए थे सुलेमान अंसारी, तो आपकी नज़र में वो पढ़े लिखे नहीं थे? ये बहुत एजुकेटेड बंदे थे माशाल्लाह, और एक ब्रिलियंट बंदा मैं कहूँगा ना कैंडिडेट। बस पब्लिक जिसको पसंद करे और अल्लाह जिसके हक में फ़ैसला कर दे। तो ऐसा क्या रहा? अगर चाहते तो 2017 में भी आपके यहाँ आपकी तरफ बदलाव आ सकता था। 2017 में भी आपके मोहल्ले से भी कोई चेयरमैन बन सकता था। फिर जब युवा जो है अभी क्यों जागा? इससे पहले क्यों नहीं जाग रहा था? जागा हुआ युवा पहले भी था अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे यहाँ से पहले भी बहुत सपोर्ट थी। कितने वोट मिले थे? कितने वोट मिले थे? 2000 के करीब वोट थे। 2000 के करीब वोट मिले थे, वो पूरे किरतपुर के मिले थे। ऐसा क्यों? जब आप कितने, जो बिरादरी है कितनी बड़ी बिरादरी है ये? बिरादरी तो माशाल्लाह हमारी काफ़ी बड़ी है, 6-7 हज़ार वोट तो होंगे हमारे। 6-7 हज़ार वोट में से टोटल जो पूरे किरतपुर का वोट मिलता है वो जो है ना 2000 मिलता है, 2-2.5 हज़ार मिलता है। ये क्या आंकड़ा हुआ? जब आप खुद कह रहे हो कि आपको बदलाव की ज़रूरत है, आप खुद कह रहे हो कि है ना एजुकेशन आनी चाहिए, तो उसके बाद भी आपने उन्हें 2017 में नहीं जिताया? देखिए फराज भाई, 5 साल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बदलाव आया है हमारी बिरादरी में। हम उस टाइम एजुकेशन की ज़रूरत थी नहीं थी? एजुकेशन की ज़रूरत उस वक्त भी थी, लेकिन उस वक्त जो बंदे थे ना हमारे, वो मतलब वोट करा उन्होंने उन लोगों के लिए, लेकिन इतने बोलने वाले नहीं थे, इतना जज्बा नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह अब जवानों के अंदर जज्बा है। जवान जो है एजुकेशन चाहते हैं, जवान चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे भी एम्प्लॉयमेंट हो, हमारे बंदे जो है ना वो काम करने के लिए चंडीगढ़, दिल्ली, मुंबई ना जाए, अल्लाह उन्हीं पे यहीं पे नवाज दे। और मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, आपने जो कहा वो मैं उससे सहमत हूँ। 2017 का जो इलेक्शन था वो भी तो मायने रखता था। आपके मोहल्ले से एक पढ़ा लिखा कैंडिडेट खड़ा हुआ था, उस टाइम भी तो ये युवा होगा, वो जागरूक युवा होगा। आप ठीक है, आप युवा हैं और आप जागरूक हैं, इसी तरह से उस टाइम पे भी तो कुछ युवा जागरूक होंगे, उन्हें ये सारी चीज़ें नज़र नहीं आई? उन्हें नज़र आई थी उस वक्त, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बंदों ने सपोर्ट भी किया था। लेकिन वो ये ना कि आंखें खुलने में थोड़ा सा वक्त लगता है। जब सामने आए ना 5 साल का, पूरा 5 साल निकाल जब 5 साल आए ना अब सामने, और देखा कि बहुत ज़्यादा जो है वो एक डिस्ट्रॉय में बोलूँगा पूरी तरीके से किरतपुर आजकल हो रहा है। किरतपुर के अंदर बिल्कुल एम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो चुका है। किरतपुर में तो पहले से ही नहीं था ऐसा कुछ ना। तो किरतपुर में कोई इस तरह की भाई फैक्ट्री, अगर कांच की फैक्ट्री बात करोगे उसमें तो पढ़े लिखे काम करते नहीं, ठीक है। इससे पहले ऐसा कोई रोज़गार किरतपुर में था ही नहीं। तो अगर ऐसा क्या कह रहे हो आप कहना क्या चाहते हो कि मतलब था नहीं, लेकिन हो सकता था 5 सालों के अंदर। लेकिन हम देखें तो 5 सालों के अंदर हुआ क्या है? कुछ भी नहीं। कुछ लोग सट्टा खेलने लेंगे, कुछ लोग कुछ करने लेंगे, सिर्फ बढ़ावा मिला बेरोजगारी को। अगर कोई एजुकेटेड बंदा होता, हमारे सुलेमान भाई होते ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह थे वो थे आपके मोहल्ले से, मगर क्या रहा? ऐसा क्यों रहा? वो जीत नहीं पाए। असल में मसला क्या है, वोट जीत नहीं पाए। 2-2.5 हज़ार 7,000 की जो है ना जो बरादरी है, और टोटल किरतपुर की अगर बात करते तो उन्हें कम से कम 10,000 वोट मिलने चाहिए थे। जब अगर 7,000 वोट इनके हो गए, 2-3 हज़ार वो जो वोट और थे वो मिलकर 10,000 में जीत भी नहीं होती, एक बढ़िया आंकड़ा तो हो जाता, मगर नहीं दिया वोट। असल में हम किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते। पब्लिक जिसको चाहेगी उसको वोट देगी। सुलेमान भाई थे, पब्लिक को उन्होंने जितना पब्लिक ने सपोर्ट करना था करा। कुछ लोगों को पसंद थे, वो दूसरे चेयरमैन थे, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी काम अच्छा किया, और उन्होंने भी जो है अभी वही चीज़ सेम दिख रही है। अभी जो 2-3 कैंडिडेट थे उन्हें जो है ना मना के लाना पड़ रहा है। उन्हें से जो है ना अभी आप बात कर रहे हो, इरशाद हेलीकॉप्टर साहब की बात कर रहे हो, पढ़े लिखे हैं वो, इसमें कोई शक नहीं है, लोग उन्हें पसंद करते हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। मगर उनके मुकाबले भी जो कैंडिडेट थे, या सदर इरफान साहब हैं और 2-3 लोग थे, उन्हें लेके आना पड़ रहा है। वही नाराज़गी दोबारा दिख रही है। जो 2017 में नाराज़गी दिख रही थी वही दोबारा नाराज़गी अब दिख रही है। तो फ़र्क क्या है? देखो, किसी भी चीज़ में ना थोड़ा सा वक्त लगता है करने के लिए। भाई 5 साल निकल गए। 5 साल निकल गए, लेकिन अभी जो प्रोपोगंडा जो चालू है ना, पब्लिक सिटी जो चालू हुई है, वो तकरीबन आप कुछ कहना चाह रहे थे भाई? आप कुछ कहना चाह रहे थे? आपकी आवाज़ आई थी मुझे। 5 साल में असल में ऐसा होता है, थोड़ा सा टाइम लगता है। क्या? और अलग चेयरमैन का जो इलेक्शन होता है वो 5 साल के बाद ही होता है। पहले डेवलपमेंट जो था वो 5 साल में कुछ और था, अब जो है जी आप जारी रखिए। देखिए, मैं ये बोल रहा था
कि किसी भी चीज़ के लिए ना धीरे धीरे काम करना पड़ता है, ठीक है। यू विल टेक लिटिल बिट स्टेप, आफ्टर दैट यू विल सक्सीड, ठीक है। अब क्या लग रहा है, अब क्या लग रहा है आपको? अब आप बताइए, अब 7,000 के 7,000 वोट डालने की है, लग रहा है आपको कि 7 के 7,000 वोट मिलेंगे? इंशाल्लाह ज़रूर मिलेंगे, अल्लाह ने चाहा तो। क्यों? क्योंकि आज युवा जो है ना, उनके दिल में जोश जाग चुका है। युवा जो है वो एजुकेशन चाहता है, युवा जो है ना वो चाहता है कि हमारे यहाँ पे सक्सेसफुल बंदे वो किसी भी तरीके से आए और कामयाब बने आकर। अब जो इरशाद हेलीकॉप्टर की बात कर रहे हैं, जो कैंडिडेट हैं, और आप कह रहे हैं मजबूत कैंडिडेट हैं, कौन कौन से मोहल्ले में वो गए हैं और कौन कौन से मोहल्ले में सभा हुई है? चीज़ आपको मैं क्लियर कर दूँ, लेट मी क्लियर वन थिंग। मैं यहाँ किसी कैंडिडेट के लिए नहीं हूँ, मैं यहाँ पे हूँ सिर्फ एजुकेशन को डेवलपमेंट करने के लिए, कि किसी तरीके से हमारे यहाँ पे एजुकेशन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हो। तो आप अगर एजुकेशन तो जब भी आ सकती है ना जब कोई कैंडिडेट इस तरह का हो। हमारे यहाँ पे नहीं, कैंडिडेट इस तरह का। जी बताइए। मुदस्सिर जमा खान है माशाल्लाह जी। एक वो जो है उस वक्त जब एनआरसी का मसला चल रहा था तब भी उनके दिल में कितना डर था, गए दिल्ली में जाके, वहाँ पे जाके प्रोटेस्ट भी किया हर चीज़ की। आज वो भी बंदा ऐसा है कि एजुकेशन के लिए मुझे लगता है कि मुदस्सिर जमा खान भी एक बेस्ट ऑप्शन है। अच्छा, युवाओं की अगर हम बात करें तो ये एक कन्फ्यूज़न है कि कौन, अभी जैसे 3-4 लोग हैं मैदान में, तो कौन सा ऐसा कैंडिडेट है जो जीत सकता है? कौन से कैंडिडेट की पकड़ इतनी मजबूत है कि वो यहाँ से जो है चेयरमैनी का इलेक्शन जीत के एक नई शुरुआत कर सकता है? देखिए, मैं किसी को क्रिटिसाइज़ तो नहीं करूँगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बिरादरी से जो भी खड़े हैं अल्लाह उनको तरक्की दे और मुझे उम्मीद है कि वो इंशाल्लाह फतेह हासिल करेंगे। नहीं, अभी आपने बात करी मुदस्सिर जमा खान साहब की, ठीक है, उन्होंने आपने कहा कि वो भी है और वो रेस में है, ठीक है, और अभी आप एक कह रहे हैं कि जो हमारे पास 2 ऑप्शन है, मुदस्सिर जमा खान और इरशाद आलम, ठीक है। ये 2 बंदे एजुकेटेड है। हम चाहते हैं कि जो भी बंदा है ना वो एजुकेटेड आए। क्यों? क्योंकि वो बंदा जो है ना गोल क्लियर होगा, उसका विजन क्लियर होगा। अब जिस बंदे जी क्या कहना चाह रहे थे आप? वो बोल रहे थे ना, वो बोल रहा है कि पढ़े लिखे बंदों की लिस्ट में उन्होंने मुदस्सिर भाई का नाम तो दिया, उसके और इरशाद भाई का भी। अब जैसे किसी को अगर हमारी बिरादरी में कोई अच्छी जगह एडमिशन लेना रहता है, कुछ लेना रहता है, तो इरशाद अंकल के घर जाते हैं। उनकी बेटियां माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी पढ़ी लिखी है, उनसे हेल्प लेते हैं, वो बताते भी हैं लोगों को। अब जिसको खुद ही नहीं पढ़ता होना है किसी यूनिवर्सिटी के बारे में, उससे कोई क्या जाके इन चीज़ों के आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? मैं तो आपसे एजुकेशन के बारे में बोल रहा था। अभी किसके आलम के लिए बोल रहा नहीं, अभी जो आपने ये कहा कि उनके पास जाते हैं, उनकी जो है ना वो मदद करते हैं, जिसे कुछ नहीं पता, वो कुछ नहीं पता वाला कौन है? कुछ नहीं पता। मैं सबकी बात करा, जो एजुकेटेड नहीं होने उसके पास मैं कैसे जाऊंगा किसी चीज़ के लिए बारे में पूछने के लिए। अब मैं उसी के पास जा सकता है जो उस फील्ड से निकला हो, पढ़े लिखे बच्चे उसी के पास जाएंगे, भाई ये लोग बाहर पढ़ रहे हैं, उस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, कि हमें भी एडमिशन लेना, क्या पढ़ूँ इसके लिए, कैसे तैयारी करूँ। सुलेमान अंसारी 2017 में खड़े थे, उस टाइम में आपको नहीं दिख रही थी ये सारी चीज़ें? तो उस टाइम भी दिख रही थी। ये तो पब्लिक नहीं, तो 2000 वोट पूरे किरतपुर से मिले, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। पब्लिक की स्वतंत्रता है, अब हम किसी को जबरदस्ती पकड़ के थोड़ी। आप एजुकेशन की बात करें, आप लोग सब एजुकेशन की नहीं, आप लोग एजुकेशन नहीं, आप लोग देखिए आज एजेंडा है, आप क्या बात करना चाहते हो, जनता क्या कहना चाहती है, तो अपनी मगर बात रख सकता है, जनता अपनी रखेगी, सब अपनी पर्सनल रखेंगे। अब ये काम आपका भी है कि आप पब्लिक को 5 साल के अंदर कमियां दिखाएं, भाई यहाँ पे शहर में ये नहीं हो रहा, ये नहीं। आप सिर्फ कमियां हमसे पूछ रहे हैं। नहीं, मेरा शुरू से लेके आखिर तक यही है कि अभी मैं जो इस किरतपुर न्यूज़ के चलते ही बहुत सारे लोग जागरूक हैं, उन्हें पता है कि उनका कैंडिडेट कैसा है, या वो खड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके बारे में किरतपुर न्यूज़ के बारे से ही पता लगा है। यही कहना चाह रहा, आप इन लोगों से पूछेगा आप 5 साल के अंदर आगे क्या करें। भाई मैंने सब पूछ चुका, आप देखते नहीं है शायद। मैं देखता हूँ, मैं आपको ये नहीं कह रहा, मैं आपने पूछा आप युवा हैं, आप वोट डालेंगे, आपने पूछा कि आप क्या करेंगे? हम तो पता कर रहे हैं कि आप क्या पता किया आपने? अब हमने इनसे इरशाद आलम से पूछा, तो इसके अलावा किसी और कैंडिडेट से पता किया? नहीं, मैं भी कल परसों आया और मैं फिर जाऊंगा वापस अपनी पढ़ाई। वही तो आप देखिए युवा क्या करता है, काम होता है। मेरी बात सुनिए 80% जो है वोटर मुसलमान होंगे, 20% नॉन मुस्लिम होंगे। यहाँ कितने ज्यादातर जो लोग हैं वो बाहर हैं, वो वोट डालने के लिए भी नहीं सोचते कि यार छोड़ यार, ठीक है। आप जैसे अब हैं, इलेक्शन चल रहा था, आप पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, पढ़ना भी चाहिए, मगर उसके साथ साथ आपकी जिम्मेदारी भी बनती है, अगर आपके क्षेत्र में अगर इलेक्शन हो रहा है और उसमें कौन कैंडिडेट आपके सामने आ रहा है, कौन कैंडिडेट होना चाहिए, उसको भी देखना चाहिए। आप कह रहे हैं कि आप परसों चले जाएंगे, अभी आपको अब ये चीज देखनी चाहिए थी ना कि कैंडिडेट कौन बढ़िया है, लोगों को जागरूक करना चाहिए था। आप एजुकेशन को लेकर बात कर रहे हैं, आप एजुकेशन को लेकर बात कर रहे हैं और एजुकेशन लाना चाहते हैं, तो जनता को जागरूक भी करने का नहीं किया जागरूक। मैंने उनसे ही बात की, चेयरमैन कैंडिडेट से। चेयरमैन का जो काम होता है हमारे यहाँ पे, तो ये होता है गवर्नमेंट की जो योजना है उसे अपनी क्षेत्र में अप्लाई करना। कोई सा भी चेयरमैन हो, उसमें उनका तो कुछ पैसा लग नहीं रहा,
लेकिन हमारे चेयरमैन लोग जो पिछले और काफ़ी टाइम से हम देखते आ रहे हैं, जब से बड़े रहा, उनका काम क्या है, वो प्रॉपर्टी डीलिंग में ये उल्टे सीधे काम करते हैं। उनको कोई मतलब नहीं कौन सी योजना आ रही किसी, जबकि उनके पास से कुछ नहीं जा रहा, गरीबी को कितना पैसा मिल रहा, गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा, वो दिलाए, सिर्फ वो अप्लाई करा है अपना नगर पालिका से जहाँ से भी आ रहा, लेकिन वो करते ही नहीं ये काम। अगर वो ये काम करे, उन्हें अपने पास से कुछ खर्च करने की जरूरत नहीं है, उनसे अच्छा चेयरमैन नहीं होगा अगर वो आपकी नज़र में, अभी आपकी नज़र में इरशाद हेलीकॉप्टर जो हैं पढ़े लिखे हैं, जी जी ठीक है जी। और आपने ये कहा कि मैं परसों चला जाऊंगा, हाँ तो जाऊंगा, मेरा काम परसों किया चले, होगा, वोटिंग परसों के चले, टाइम पे। आपने कहा जी, कि मैं जी। परसों चला जी, जाऊंगा, जी। आप अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हो, आप उन तो पे इल्जाम लगा रहे हो, आप उन पे इल्जाम कह रहे नहीं, हो, मैं तो अपनी सुनिए जिम्मेदारी लगा, मेरी नहीं, नहीं, जिम्मेदारी सुनिए, आपसे बात कर रहा, नहीं मैं नहीं, वोट सुनिए करूंगा, मेरी सुनिए, जिम्मेदारी है। आपने मुझसे कहा जी। कि ऐसे ऐसे जो है मैं परसों चला जाऊंगा, ठीक जी, है, हाँ, आपने जाऊंगा मुझसे ये भी कहा कि चेयरमैन पद के जो उम्मीदवार हैं वो करते क्या है, उन्होंने अपना घर भरते हैं, तो आपने इसको लेके कब विरोध किया? 5 साल 10 साल आपने कभी अब विरोध मैं किया? बता तो रहा हूँ, आपसे बात हो रही तो मैं ये विरोध ही कर रहा हूँ, आपके सामने बोल इससे रहा हूँ। पहले कभी विरोध किया? इससे पहले मौका मिला, जहाँ मौका मिला वहाँ बोला हमने। और कोई भाई कुछ कहना चाहेगा? अच्छा फराज भाई, एक चीज, जी, अब ये काम आपका भी आप है भी ना। तो 5 साल से माशाल्लाह जर्नलिज्म कमियां में दिखाने हैं, किरतपुर आप भी में तो आप- सवाल पूछ सकते थे कि किरतपुर में जो है इतना काम नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। आप माशाल्लाह भी यूथ जो है, अभी हमारे चांदू भाई साहब बात कर रहे थे, ये भी माशाल्लाह एजुकेटेड बंदे हैं और एक गोल रखते हैं कि किरतपुर में किस तरीके से हम डेवलपमेंट करें। आपने जो है 5 साल में सवाल नहीं पूछा वहाँ जाके, इसकी भी तो क्रिटिसिज्म होना चाहिए ना। मैंने जब चेयर 1 साल पहले चेयरमैन साहब का इंटरव्यू लिया जी, था, जी। आपको सीधे साफ बताता हूँ, और उसमें मैंने वो सारे सवाल रखे थे, बहुत सारे सवाल थे, वो इंटरव्यू डिलीट हुआ था। मैं 5 साल की नहीं बात कर रहा हूँ, इलेक्शन होने से पहले की बात कर रहा हूँ। और आप जो जितने भी युवा खड़े हो, मैं आपको दबाने की या ऐसी कोई कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं युवाओं को कोशिश कर रहा हूँ कि युवा सामने आए और बोले। अगर आप गलत ले रहे हो इस चीज़ को, आप गलत बिल्कुल नहीं ले, देखिए अगर आप इस बात को बिल्कुल गलत मत ले। इससे पहले कोई भी युवा बोलता हुआ मुझे नजर नहीं आता था जब तक किरतपुर न्यूज़ नहीं आया था। अगर इस बार बोला है ना इंशाल्लाह युवा, तो इस बार बदलाव भी होगा, अल्लाह ने चाहा तो। अगर आप मानते हैं ना, जी। जब से जनता को दिखाना मैंने शुरू किया, जी जी किसी ने तो पहल की जी जी जी, भाई, अब मैंने पहल कर दी है, इंशाल्लाह चलता रहूंगा, अप्रिशिएट करते हैं उस बात को हाँ, आपके। मैं चलता रहूंगा। मगर मेरी भी यही कोशिश है कि युवा जो है इसके बारे में जाने तो कि भाई क्या है क्या नहीं। अगर कैंडिडेट है, उन्होंने कुछ नहीं किया, तो अगर जैसे आपके सुलेमान अंसारी की साहब की मैंने बात करी, वो भी पढ़े लिखे ही थे, अब जो ये कैंडिडेट आ रहे हैं इनके लिए क्या आपकी तैयारी चल रही है? तैयारी जोरों पर है, सारे युवा जो है इस वक्त जो है वो एक आंकड़ा तो निकाला होगा कितने % वोट मिल रहे हैं? वोट जो है इंशाल्लाह इस बार फतेह नहीं की होगी, अल्लाह ने चाहा। भाई वोट तो देखिए, अगर बात करें हम, वोट तो कुछ आपने लगा होगा, इस मोहल्ले से इतने वोट मिल रहे हैं, इस मोहल्ले से इतने वोट मिल रहे हैं, इस बिरादरी से इतने वोट मिल रहे हैं, कुछ तो आंकड़ा निकाला होगा। युवा हो आप, आपको हर चीज़ समझ में आती देखिए मैं है। आपको ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ, आई एम नॉट हियर फॉर एनी कोई कैंडिडेट। और है जो इरशाद अली को, कोई डिबेट भी ये वो भी तो नहीं है, कार्यकर्ता जो ये वोट निकाले के बाद नहीं, मेरा अगर आपने, candidate अच्छा चलिए ठीक है, जी, जी। आप इरशाद हेलीकॉप्टर साहब के सपोर्ट में हैं? हाँ नहीं, मतलब उनके साहब हमारा झुकाव है, ये नहीं कि हम बिल्कुल उनको इलेक्शन लड़ा है, क्योंकि हम ऐसे नहीं कि हम उनके अंधभक्त हैं। अगर वो गलत होंगे, वो हमसे कुछ अच्छे अपने विचार रखेंगे। तो जब मैंने उनसे बात कर रहा था तो वो बोल रहे थे कि मैंने कहा यहाँ पे पहले लाइब्रेरी चलती थी, बड़े लोग बताया था, अब नहीं। वो कह रहे हैं हम सोच रहे हैं इसके बारे में। मुस्लिम फंड में फंड में हमने अपने बड़ों से सुना, अब तो हमने तो देखी नहीं, नहीं। नहीं, नहीं। तो वो बता रहे थे, तो उन्होंने कहा अगर इंशाल्लाह हम जीतते हैं तो नगर पालिका की तरफ से एक लाइब्रेरी का इंतजाम कराया जाएगा, जो बच्चे बेचारे नई बुक्स परचेज कर सकते हो। अगर देखो तुमने ये वाली बात कर दी ना, अगर इसमें ये होता है कि आप दूसरा कैंडिडेट कर देंगे, अगर इतना बड़ा मसला नहीं है, आप इससे पहले भी ये चीज़ दिखा सकते थे, कैंडिडेट पे ही कह देंगे हमला एक दूसरे पे, जो कैंडिडेट पे हमला करा जाता है, या आप कह रहे हो अगर जीतेंगे तो वो तो हम ला देंगे। नहीं, अगर वहां से मतलब नगर पालिका की साइड से अगर वो पर्सनली कहेंगे तो वो तो उनका अलग मुद्दा है। वो नगर पालिका अगर जैसे भाई हमारे शुरू में पुराने पर्सनली भी आ सकती है, जी जी, वो शुरू आ में सकती है, हाँ, वो या देखिए, पर्सनली अगर जिसकी कोई- चॉइस है वो कोई कर कैंडिडेट अगर करना चाहता है, जी, जी, दिखाना जी। चाहता है, तो वो पहले भी ला सकता हाँ जी, पर्सनली तो कोई भी ला सकता है, लेकिन है। कुछ इलेक्शन में आप क्या लगता है, आपको क्या लगता है इलेक्शन में कितना पैसा खर्च होता है? इलेक्शन में इस टाइम तो 50 लाख का राउंड तो खर्चा हो रहा ज़्यादा ही होगा। हो जी रहा जी 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 अगर आदमी अगर अपना काम करके दिखाए, जी जी जनता के बीच में जाए और इस तरह की कोई चीज़, ऐसी नई चीज़ें ला के दिखा दे, जनता को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं, जनता खुद वोट दे देगी। जी, बहुत अच्छी बात है। पहले से भी यहाँ पे जैसे हमने पहले ये हमारे जो चेयरमैन पे चले, हमने सुना मैरिज हॉल बनेगा, ये सुना जब पहले राउंड से चल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। मैंने भी सवाल रखा था, नहीं मतलब हमने सुना था कि भाई ये बनेगा मैरिज हॉल, कुछ वो बने। अब भाई कुछ कह रहे हैं। प्लाजा में भी एक ऑफिस खुलने का उनका वो आया था, लेडीज वगैरह के लेडीज 10 साल पहले आया था, वो 10 साल में आज 10 साल पूरे हो गए और 10 साल से क्रॉस भी होगा, उसमें भी कुछ नहीं आया इनका। तो इनके तो बस ये मोदी वाले थे, सो कह गए और हो गया, हवा में कर गए सब। इंशाल्लाह यार अच्छा एक बात तो बताओ, अच्छा एक बात बताओ, कैंडिडेट अगर लोगों से वादे नहीं करेगा तो आप वोट दे दोगे?
वादे ऐसे वादे क्या क्या फायदा जो पूरे ना होए? मैं उनके नहीं, हमें वादे मैं नहीं किसी के चाहिए। सपोर्ट में नहीं हूँ, मैं किसी के सपोर्ट में नहीं हूँ, मैं किसी को सपोर्ट में नहीं, जनता का सुनो मेरे जब जनता को वादे करके क्या फायदा जब उनके वादे पूरे नहीं होने। ये तो ये है कि ठीक है भतीजे ध्यान रखना है, चच्चा तुम मेरे हो, चच्चा ये सब थोड़ी है, मैंने मान लिया। काम करके दिखाओ। आप सुनो तुम्हें आप 2 सुनो महीने, 3 अगर महीने, अगर 3 5 साल महीने में आपने ये वो सुना था, टंकी तुम्हें दिखाई थी, मैंने 1.5-2 महीने पहले वो टंकी दिखाई थी कि 3 महीने की गारंटी है, पूरा रमजान चलाएगा, कितनी सर्द गर्मी चढ़ी है, 10 साल में 10 बार भी गए हो सही कराए हो। मेरे भाई आप सुनो मदरसे- आप सुनो मदरसे- मेरे कहने का मतलब सुनो तो ये जो है किसका काम था? ये उनका ही था, मगर विरोध हुआ। अगर मैंने कहा वादे की बात करी, वीडियो तुम्हारी देखी होगी, और कैसा विरोध चाहिए? तो अभी तो हुआ है, इससे 10 साल से कहा था। रमजान से 15-20 दिन पहले कहा था कि भाई रमजान से 10-15 दिन पहले है, रमजान सर पे है, करा देते हैं, इसकी नहीं और मोहल्ले की भी खराब होगी, उनमें तो देखना चाहिए था। वहाँ पे ईदगाह रोड बनवा दिया है, पहले मदरसे के रास्ते से जाता था, रास्ता इतना बड़ा गटर था, वहाँ से सारा पानी वहाँ जाता था, अब बस्ती में से आ रहा है। चेयरमैन साहब या हमारे अध्यक्ष साहब थे, हमारे नहीं, आप पहले पूरी बात अध्यक्ष साहब थे वे, वहाँ से उन्होंने रोड बनवा के एक बार आके चेक किया, इसका ढलान कहाँ जा रहा है, किया उसको? मेरा कहना देखो उसको आप चढ़ा दिया आसमान पे, उसको आप चढ़ा दिया सुनो, जमीन पे, मैंने मान लिया, चढ़ा दिया। जनता ने मुझे सारा पानी जनता बस्ती ने में आ रहा मुझे है। ये बताया कि वो ढाल सही नहीं है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, अगर आपको ये सारी चीज़ें, आपको 5 साल में वादा किया था किसी कैंडिडेट ने, शुरू से मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, किसी कैंडिडेट ने 5 साल में आपसे वादा किया, उन 5 सालों में आपने कितनी बार विरोध किया? वो इनडायरेक्टली जाके मैं भी नहीं पूछ सकता उनसे, इनडायरेक्टली जाके मैं भी नहीं पूछ सकता, मैं तो मुंह पे बोल रहा हूँ आपके। नहीं तो जनता के बीच में बात तो होनी चाहिए थी। जनता है ना, जनता के बीच में इस बार तो उसका असर दिखेगा, इसका असर दिखेगा, इसका आपके चैनल के माध्यम से बात जा रही है कि नहीं उनके पास? इनडायरेक्टली सामने आके मेरे सामने खड़ा हो जा, मनान पे आप बात अच्छे हो, आपने बहुत बढ़िया काम किया, मैं थोड़ी, मेरे सामने कोई भी आ जाए, हाँ सर हम आपके साथ है, कौन ऐसा क्यों करती है? है कि नहीं? जनता ऐसा क्यों करती है? जनता ऐसे ही करती है भाई। भाई अगर आप वोट हमारे वोट नहीं दिल रखना नहीं भाई, देखो अगर आपने उसे चुना है, अगर आपने चुना है, अगर चुना है, ठीक है, अगर आपने चुना है तो आपका हक है उससे कहने का कि भाई तूने काम क्यों नहीं कराया, जब मैंने तुझे चुना है तो तूने काम क्यों नहीं कराया? जनता के बीच में अगर आके आप ये वाली बात कह रहे हो, अगर आप ये वाली बात कह रहे हो कि भैया मैं आपको सबको खुश रखने की कोशिश करूंगा, आप उसे खुश रखने की कोशिश नहीं करेंगे, उसका काम है जनता के, जनता तो अभी तक तो किया ना अभी आप कह रहे हो ना खुद, अब नहीं करेंगे ना, अब देख लिया 10 साल देख लिया। हमारे साथ मुफ्ती साहब है, क्या कहना चाहेंगे इस पे? फराज भाई, एक तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये बच्चे हैं यहाँ पे, हमारे नौजवान साथी हैं। असल में एक तो ये है कि मैं जहाँ से जब तक मैंने होश संभाला है अपना, उस वक्त से अब तक मैंने ये देखा यहाँ पर, शायद अब्दुल जब्बार चेयरमैन के बाद अभी तक जितने भी, जैसा आपने अभी एक सवाल किया ना कि झूठे वादे तो कर रहे हैं लोग, तो फिर आप साथ क्यों देते हैं? तो झूठे वादे बहुत दिनों तक नहीं चला करते, उनका काम है झूठे वादे करेंगे, वो पब्लिक को बेवकूफ़ बनाएंगे और गद्दी पे बैठ जाएंगे। तो इसी तरह से ये झूठे वादे ना बहुत दिनों तक नहीं चलते, वो झूठ का घड़ा एक दिन खुल ही जाता है। मिसाल है बड़ों की, तो अब वो घड़ा शायद खुल चुका हो, ऐसा लग रहा है कि वो खुल गया। अब रहा सवाल बदलाव का, तो बदलाव तो शहर तय करेगा। अब ये बेचारे सब यहाँ पर एक महल्ले के नौजवान हैं, पूरे किरतपुर के नहीं है, पूरे किरतपुर की एक मेंटलिटी जो होती है वो बिल्कुल एक अलग होती है। अब हम यहाँ से दूसरे महल्ले में जाएंगे, वहाँ की कुछ और होगी, वहाँ की कुछ और होगी, वहाँ की कुछ। लेकिन सवाल ये है, आप भी न्यूज़ में हैं, 10 सालों में क्या मिला किरतपुर को, उससे पहले क्या मिला? जनता के हिसाब से कुछ नहीं हमने मिला। सवाल किया था उनसे, मैंने डायरेक्टली सवाल किया था, इनडायरेक्टली मैंने उनसे सवाल किया था। जी जिस वक्त यहाँ एमएलए के इलेक्शन थे, मनोज पारस साहब के साथ यहाँ मेरे चचा का घर है, ये बैठे चचा नामुला, इनके घर पर आए थे। हमने सवाल किया था कि हमारे यहाँ पर एक ट्वेल लगा, यहाँ पर वो ट्वेल इसलिए लगा था ताकि आधा किरतपुर उस पानी से फैज़याब हो सके और आधे किरतपुर को पानी मिलेगा। लेकिन शायद क्या वो पिछला जो इलेक्शन लड़ा था, फर्स्ट इलेक्शन के पीरियड में ही उन्होंने वो ट्वेल लगा था, ज़मीन हमने दी थी, पिछले घोषणा पत्र में था वो, और वो 12 अब तक चालू नहीं हो सका। तीसरा इलेक्शन लड़ रहे हैं। जब हमने उनसे बात रखी कि भाई ये 12 अब तक चालू नहीं हो सका, इसका क्या वजह, इसकी क्या वजह, उन्होंने कहा कि इसमें कुछ 17 लाख रुपए खर्च होने हैं शायद, और इसका कोई वो होगा जो मसला हो कागजात का, उसके वो भी पूरे नहीं हो सके। तो मैं इससे हमने उनसे सवाल रखा कि क्या नगर पालिका में 17 लाख रुपये नहीं आए 5 साल में? जमीन दे सकती है 17 लाख। आप ये समझिए कि हमने अपने इदारे की पर्सनल ज़मीन उनको दी, जितनी भी गई, वो आज ऐसा क्या ऐसा ही है? ऐसा क्यों? जब अब्दुल जब्बार चेयरमैन साहब के बाद उन्होंने किरतपुर को सर सैयद गर्ल्स इंटर कॉलेज दिया, बस
उसके बाद जितने चेयरमैन आए किसी ने कुछ नहीं दिया। ना यहाँ पर अस्पताल की सुविधा बहुत बढ़िया है, ना यहाँ कोई पार्क बन सका, ना यहाँ कोई कॉलेज बन सका, ना कोई स्कूल ऐसा बन सका जो किरतपुर को फैज़याब, गरीब आवाम फैज़याब हो सके। तो ये जो झूठ का मेरा ये सवाल यही तो है कि जनता ये चीज़ क्यों नहीं सोचती। मेरा जागरूकता का काम है। अगर ये लोग युवा मेरा बात का बुरा ना माने, मेरा सवाल करने का तरीका यही है, और अगर सवाल नहीं करूंगा तो जब आपकी दिल से बात कैसे निकलेगी। मगर यही है कि जब जनता के आप सवाल ही नहीं रखते, आप ये नहीं सोचते कि कैंडिडेट ने क्या किया नहीं किया, मगर वोट दे देते। ठीक है, एक बात और ये फराज भाई, एक बात ये है, हर इंसान का दिल एक जैसा नहीं होता, और हर इंसान को बोलने की ताकत भी एक जैसी नहीं होती। वो अपनी बात भी नहीं रख सकता हर एक इंसान के सामने। और हमने इनके सामने कई बार, इससे पहले मनोज पारस के सामने भी हमने एक बात रखी थी। सवाल एक बात यहाँ पर ये है, तो उसमें एक सवाल यहाँ पर ये है कि उमूमन आदमी सच इसलिए नहीं कह पाता क्योंकि अगर सच बोलेगा तो वो कहीं ना कहीं आदमी की निगाहों में आता है ना। और वो निगाहों में आता है तो वो जाहिर सी बात है। एक बात यहाँ पर यह है कि हमारी जो इस वक्त की मेंटलिटी है, जो हम इलेक्शन, जो लोग लड़ रहे हैं, जो कैंडिडेट हैं, उनके माइंड में रहता है कि मुझे उनके काम आना है जो मुझे वोट दे रहा है, और जो मुझे वोट नहीं देता वो उसके काम नहीं आएंगे, जबकि ये गलत है। किरतपुर की हर वो आवाम जो किरतपुर के दायरे में अंदर हुदूद में आती है, किसी ने वोट दिया हो वो भी, और जिसने वोट दिया वो भी, दिया हो जिसने भी और न दिया हो जिसने भी, दोनों उसके जिम्मेदारी में आते हैं। ये मेरा हक है, मुझे आप पसंद नहीं है, मैं इनको वोट दूंगा, मेरा ये इनका हक है, ये आपको पसंद करते हैं, उनका, वो अपनी मर्जी, जिसको चाहे वोट दें। लेकिन जो चेयरमैन बनता है वो पूरे किरतपुर का बनता है, वो उनका नहीं बनता जिन्होंने उसको जिताया है। ये जिम्मेदारी आपने कह दिया जिता दिया, उसके बाद जनता वहाँ जाके पूछती भी तो नहीं। आप वही वाली बात है, आपने कहा कि बुरा नहीं बनना चाहते, भाई ने कहा बुरा नहीं बनना चाहते, मगर जब वोट डालने का अधिकार है, जो सबसे बड़ा अधिकार है, जिसमें एक आदमी को सब मिलके, मतलब 13,000 वोटों से जीते, कोई 12,000 वोट, जनता का तो वोट था। इतने वोट देने के बाद आदमी को जिताया जाता है और उससे बात भी नहीं रखी जाती। तो वो ताकत नहीं है ना हर इंसान के अंदर। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? सच बोलने को उसका रखने के अंदर अगर ये बात अगर हो जाए तो फिर तो बहुत ही बढ़िया मसला हो जाएगा। नहीं, क्यों नहीं है? ताकत है नहीं ना। अब जैसे भाई ने कहा कि भाई अगर सामने मेरा आ गया तो सब ये कह देता है कि हाँ जी हम तो वोट तुम्हें देंगे, लेकिन मसला ये नहीं है ना। हर आदमी, जैसे हमारे कभी भी अगर हमारी बात हुई उनसे, 2-3 बार हमारी बात हुई, हमने ये बात रखी उनके सामने, जो पॉइंट की बातें थी हमने उनसे रखी। एक बात लगभग अभी कुछ साल पहले मैंने बताया आपको, मनोज पारस साहब के साथ आए थे, हमने उनके सामने बात रखी। तो हमारा जाना नहीं हो पाता वहाँ पे, या कभी ऐसा मसला उनके सामने बैठने का नहीं हुआ, लेकिन जब भी कभी ऐसा हुआ हमने बात रखी। अब वो हर आदमी, बताए ना आपको, हर आदमी एक जैसी बात नहीं रख सकता, हर आदमी एक जैसा दिल नहीं रखता। जनता इस बात पे ध्यान दे इस बार कि अगर आपको बात रखनी नहीं आती, अपनी बात कहनी नहीं आती, तो आपको वोट डालने का भी अधिकार नहीं है। अगर आप वोट डाल रहे हो और अगर आप वोट डालने की ताकत रखते हो तो आप सवाल पूछने की ताकत भी रखो, क्योंकि अगर सवाल पूछोगे तो काम होगा, विकास होगा। जिस क्षेत्र में आप रहते हो उस क्षेत्र का विकास होगा और वो क्षेत्र बढ़िया बनेगा। रोज़गार की बात है, कह देंगे कोई चेयरमैन कि हम रोज़गार हम नहीं दे सकते, मगर उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, नई नई चीज़ें ला सकते हैं। अब ये एक छोटी सी कोशिश है, युवा जो हैं अब इधर आ जाए। दोनों ने जो सवाल आए थे हमारे भाई, बहुत अच्छा जी, कुछ है क्या? एक ये है कि वो कहाँ है भाई? वोट हमारा अधिकार है। कहाँ गए वो दूसरे वाले भाई? आ जाओ इधर, आ जाओ। ये दोनों भाइयों ने बहुत अच्छा बोले, और बोलना ज़रूरी है, चुप रहने से बेहतर है बोलना ज़रूरी। दोनों भाई बहुत अच्छे बोले। जी आप बताइए। मेरी अपील ये है किरतपुर की आवाम से, वोट हमारा हक है जी, इसका सोच समझ के इस्तेमाल करें, और अल्लाह ताला के यहाँ इसका जवाब भी देना हमें। इसका ये सिर्फ इतना नहीं है कि हमने वोट दे दिया, फुला को जिता दिया, फुला को जिता दिया और फुला को जिता दिया, ऐसा नहीं है। वोट हक है हमारा, और क़यामत के दिन अल्लाह ताला के यहाँ हमें इसका जवाब भी देना होगा कि हमने किसको चुना। तो इसलिए मेरी अपील है कि आप सही आदमी को चुनें, सही इंतखाब करें, ताकि किरतपुर की तरक्की हो सके और किरतपुर तरक्की कर सके। ऐसा आदमी को चुनें, आप पढ़े लिखा हो, समझदार हो, हर एतबार से वो किरतपुर के लायक होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको कहा, अब्दुल जब्बार चेयरमैन थे, उन्होंने काफ़ी किरतपुर को तरक्की दिलाई। उसके बाद एक उनका आज तक नाम है, और उसके बाद अगर किसी ने कुछ काम किया हल्का फुल्का सा, या ऐसा समझ लीजिए कि वो इस दौड़ में रहे कि हाँ उन्होंने किरतपुर की तरक्की के बारे में सोचा है, तरक्की के बारे में सोचा है, तो वो दूसरा नाम सिर्फ गुलजार यासीन का है। बहुत ज़बरदस्त बात रखी है हमारे मुफ्ती साहब ने, और इन दोनों को मैं एक बार मुबारकबाद देना चाहूँगा कि इन्होंने बोलने की कोशिश करी, और हर युवा से ऐसी ही उम्मीद लगाने की कोशिश करूँगा कि जब मैं जिस मोहल्ले में पहुँचूँ
तो मुझसे इसी तरह से बात करें। जिसको भी कुछ बोलना है तो स्वतंत्र होकर किसी को भी वोट दे। नहीं अंधभक्ति है हमारे महल्ले का, वो है, ये है, इरशाद आलम है, अगर उनके अंदर भी अगर वो हमें वादा करके कुछ पूरा नहीं करते, नहीं अगली बार भी अंधे बन के उन्हीं के साथ चल रहे हैं। अपनी पर्सनल सोच रखनी चाहिए, नहीं अंधभक्ति किसी के भी साथ जा रहा है, जो बोल रहा है उसी के साथ जा रहे हैं। हमने देखा, हमने पहले थोड़ी फर्स्ट टाइम में सपोर्ट किया था उनको भी, लेकिन फिर जब आप देखते हैं आपके साथ काम नहीं हो रहा, जो वादे पूरे गए, तो फिर अपना चेंज करना चाहिए माइंड सेट। ये नहीं बस आंख बंद कर रखी है हमने, जैसे एक बार देख लिया वैसे ही चले जा रहा है। अपनी सोच डेवलप करनी चाहिए, चेंज करनी चाहिए, उसके हिसाब से आपको अपना वोट देना चाहिए। और ये सबका पर्सनल अधिकार है, कोई किसी को भी वोट दे सकता है, किसी को प्रेशर नहीं कर सकता। आप मेरा भाई हो तो आप मेरे साथ दो, सब अपनी समझ के हिसाब से वोट दें। जैसा आप देख रहे हैं आजकल कपड़े लोग अपनी पसंद से पहनते हैं, तो वोट तो उससे बड़ा अधिकार अपने पसंद से दे। अपने माँ बाप की पसंद से नहीं पहनते बच्चे कपड़े, तो वोट कैसे दे सकते हैं कि भाई भीड़ एक तरफ जा रही है, अगर मैं वोट दूंगा तो खराब हो जाएगा। वोट खराब नहीं होता, काउंट होता किसका कितना जा रहा। एक वोट से जीते, 1000 वोट से जीते, सेम चीज़ रहती है वो। लेकिन लोगों के अंदर बस यही है कि भाई भीड़ उधर चल रही है, जहालत ये हो रही है, वो हो रही है। लोग सोचने वाले कम है, पढ़े लिखे बच्चे कम है। अब जैसा जिसको हम वोट देगा हमारा मुस्तकबिल भी वैसे ही बनेगा। अब हम किसी गलत लोग को देंगे तो हमारे बच्चे छोटे छोटे उसको हीरो समझने लगते हैं अपना, कि भाई ये हमारा हीरो, हमें भी ऐसे बनना। अब किसी पढ़े लिखे को देख के हम वोट देंगे तो बच्चे भी सोचेंगे कि भाई हमको भी ऐसे बनना। हमें इनसे पर्सनल कुछ नहीं चाहिए कि अपने पैसे से हमको ये दे दे। हमें सिर्फ वो चीज़ें चाहिए जो सरकार योजना अप्लाई करे वो हमको हम तक पहुँचा दे। ये नहीं कि आप अपना प्रॉपर्टी डीलिंग कर रहे हैं, कहीं अपने दुकान खोल के गोडाउन में बैठे, कहीं आप कहीं और बैठे। आप अपना टाइम नगर पालिका को दे, और जो भी मेंबर वगैरह हैं उन तक सारी योजनाएं पहुँचाए, गरीब लोगों तक योजनाएं पहुँचे। अब ये जैसे चावल वगैरह ये चीज़ें आती है, 4.5 kg मिल रहा, इन्होंने कोई चेयरमैन इसके खिलाफ नहीं बोलता। अभी बच्चे गरीब कहाँ बार बार जाकर उन लोगों से लड़ेंगे, ये कोई नहीं बोलता, जबकि इनका अधिकार है। अब बात करिए उधर, आएंगे, बोलना चाहेंगे। बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, देखो एक मिसाल है इंग्लिश में, एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन, यू कैन चेंज द वर्ल्ड फ्रॉम इट। तो जिसको भी वोट दे ये देखे कि बंदा एजुकेटेड है या नहीं है, और हमारे किरतपुर को कहाँ पे लेके जा सकता है, कितना डेवलपमेंट हमारे किरतपुर में कर सकता है। हमें बस एक चीज़ चाहिए, वी वांट ओनली वन थिंग एंड दैट इज एजुकेशन। तो भाई एजुकेशन चाहिए, बस कुछ नहीं। एजुकेशन होगी ना, इंशाल्लाह रोजगार भी होगा और हर चीज़ होगी, और अल्लाह ने चाहा यहाँ से IAS ऑफिसर भी निकलेंगे और डॉक्टर भी निकलेंगे। बस एजुकेशन का होना जरूरी है, ठीक है। फराज भाई, आपने इतना कीमती वक्त दिया, थोड़ा माइक पीछे कर लीजिए। मैं पीछे देता हूँ। मैं वैसे इसके माइक लिए लगाने वाला नहीं हूँ, जबरदस्ती इसके के लिए लिए माइक लगा आपका- दूं, मगर आपकी आवाज़ क्लियर है। आपका बहुत ही मैं आभारी हूँ इस बात का। और आपने एक सवाल बहुत अच्छा किया है जिसमें आपने बहुत प्यार से कहा क्यों। इस पर मुझे बहुत ही नाज है कि आप आज कस्बा किरतपुर के नौजवानों को इस तरफ इस लाइन पर ले जा रहे हैं कि क्यों सवाल करने चाहिए। वाकई में हकीकत तो यह है कि हमारे अंदर ये क्यों जब आएगा, सवाल करने की ताकत हमारे अंदर जब आएगी जब हम तालीम को गहराई के साथ अपना लेंगे, उसे गले लगा लेंगे। और इसी मकसद के लिए हमने एक ऐसे रहनुमा को चुन लिया है जिसका नाम है इरशाद आलम अंसारी हेलीकॉप्टर। और हमें उम्मीद है कि जब वो चेयरमैन बन जाएंगे तब वो तालीम की उनके वक्त में, उनके कार्यकाल में, जब उनका कार्यकाल शुरू होगा, इंशाल्लाह जब उनका कार्यकाल शुरू होगा तो 2023 से लेकर 2028 तक वो चेयरमैन बने रहेंगे। उसी के कार्यकाल में तालीम का इतना परचम बुलंद हो जाएगा, तब आपको फराज भाई ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब तक हमारी ये जनता किरतपुर की जागरूक हो जाएगी कि वो क्वेश्चन कर सकेगी। और इंशाल्लाह क्वेश्चन तो कुछ नहीं होगा क्योंकि काम ही इतना हो जाएगा, क्वेश्चन की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब ये युवा थे, ये देख सकते हैं आपके युवा, जो इन्होंने सवाल रखा, इन्होंने मेरे सवाल का जवाब दिया और इन दोनों भाइयों ने जवाब दिया। मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और कोशिश यही है कि लोग जागरूक हो जाएं। मैं ये कहना चाहूँगा, सबसे पहले जो हमारा बेसिक फंडामेंटल है, हमारे जो वोट नहीं बनते, आज भी कम से कम 20 से 25% लड़के ऐसे हैं न्यू उम्र के टीनेजर्स, उनके वोट नहीं बन पाए। आपको कब पता लगा कि वोट नहीं बन पाए? नहीं, मैं तो काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ वोट नहीं बन पाए। आपने क्या किया? आप गए, आप नगर पालिका गए, आपने अपनी लिस्ट निकलवाई कि किस किस का नाम है नहीं है? आप BLO के साथ घूमे? हाँ, BLO के साथ तो खैर नहीं घूमा। क्यों नहीं घूमे? जब आपको इस चीज़ का एहसास था कि अपने मोहल्ले के लोगों का वोट नहीं बना और उनका वोट होना चाहिए, उनका अधिकार है, उसके बाद आप वरिष्ठ थे, आपको तो जाना चाहिए था। अगर आपको इसका फिक्र है, आपको इसको लगता है कि वोट बनने चाहिए, तो आपको जाना चाहिए था। नहीं, मैं एक फोकस करना चाहता हूँ, जो कैंडिडेट है हमारे, वो उनको थोड़ा सा जिम्मेदारी समझनी चाहिए। बस सिर्फ कैंडिडेट की जिम्मेदारी है, जनता की कोई जिम्मेदारी नहीं। जो कैंडिडेट खड़ा होता है तो उसकी कैंडिडेट सिर्फ 5 साल में एक बार खड़ा होता है, जनता को परेशानी 5 साल लगातार रहती है। नहीं, वो सही है, मैं बेसिक फंडामेंटल की बात कर रहा हूँ, वो चीज़ें बाद में। अरे आप भी तो रख सकते थे बात, ये आपको रखनी चाहिए थी वैसे कि भाई हमारा 5 साल में भाई क्यों नहीं बने, हमारा जो है ना इतने साल से हमारे इतने युवा हैं उनका वोटर लिस्ट में नाम क्यों नहीं आया, आपको रखनी चाहिए थी बात। नहीं, रखनी चाहिए थी। बहुत से जो पुराने वोट हैं वो भी कट गए, उस बारे में भी गौर करना चाहिए उनको। रखनी चाहिए थी। आपने नगर पालिका की लिस्ट निकलवाई, अपने मोहल्ले की लिस्ट में निकलवाई, वोटर लिस्ट निकलवाई, उसमें ये देखा कि किस किस के नाम कटे, उसको ले जाके कहा कि भाई तेरा वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो क्यों नहीं बनवाता, अपना नाम वोटर लिस्ट में नाम क्यों नहीं लगवाता? नहीं कहा है, लेकिन बहुत से क्या होता है कि नाम की मिस्टेक हो जाती है, इसमें ये मिस्टेक हो गई, इसमें वो मिस्टेक हो गई, बहुत सारे चक्कर काटने पड़ते हैं। अब ज़्यादातर आपको पता है ऐसा है, चक्कर काटना ज़रूरी है
क्योंकि आपने जिम्मेदारी दिखाई है, इस टाइम आपने जिम्मेदारी वाली बात करी है, आपने जनता को लेकर बात करी है, आपने कहा कि जनता के नाम कट जाते हैं लिस्ट में से, तो आप जिम्मेदार हो गए। तो अगर आपको चक्कर लगाना पड़ रहा था थोड़ा सा, इसमें कोई परेशानी तो है नहीं? नहीं, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ऐसा मसरूफियात ज़्यादा रहती हैं। अब क्या करें, आजकल कंपटीशन का टाइम है, तो समय नहीं दे पाता आदमी, कोई भी उसके अंदर लाइफ इतनी बिजी हो गई है। तो आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो यही कहना चाहता हूँ, जो कैंडिडेट हमारे हैं पहले इस चीज़ पे ध्यान दिया जाए, फोकस किया जाए। जितने भी हमारे वोट हैं वो पहले बननी चाहिए, और जो पुराने वोट कर चुके हैं वो आनी चाहिए। अब तो कहीं भी नहीं बनेंगे वोटर, नहीं, अब तो नहीं, लिस्ट अपलोड हो गई, अब तो इलेक्शन आ गया, अब तो अगली बार होगा जो 5 साल के बाद। नहीं, एक मिनट सुनो, अभी आने वाले संसदीय चुनाव आने वाले हैं। अभी तो चेयरमैनी की बात कर रहे हैं हम, 4 तारीख को चेयरमैनी का इलेक्शन है, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। उसको मैं यही लाइट में लाना चाहता हूँ, अब जो वोट नहीं बने वो संसदीय चुनाव में वोट का अपना इस्तेमाल कर आप उसका आप वो रखिएगा ये मुद्दा, और मैं आपके पास बिल्कुल आऊँगा जब ये इलेक्शन का टाइम होगा। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारे कैंडिडेट जितने भी खड़े हैं माशाल्लाह सभी सही हैं और तजुर्बेकार हैं, लेकिन उसमें ये है पहले टारगेट ये होना चाहिए एजुकेशन बंदा कौन है, दागदार छवि ना हो बंदे की। फिर सवाल कर दूं मैं आपसे? हाँ बिल्कुल कीजिए आप। वो आपके यहाँ से सुलेमान अंसारी खड़े थे 2017 में, जी पढ़े लिखे नहीं थे वो? बिल्कुल पढ़े लिखे थे। क्यों नहीं जिताया? वो जनता का अपना अपना रुझान है। एजुकेशन की बात करी है, आप कह रहे हैं कि पढ़ा लिखा आना चाहिए, तो सुलेमान अंसारी पढ़े लिखे नहीं थे? मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा आदमी अपने वोट का अधिकार करना चाहता है। मैं वही कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं बदलाव आना चाहिए, बदलाव आना चाहिए। 2017 में बदलाव की जरूरत नहीं थी आपको? नहीं, बिल्कुल सही, लेकिन अब आने वाले टाइम में मैसेज देना चाहता हूँ कि वो ऐसे कैंडिडेट का चुनाव करे जो दागदार छवि वाला ना हो, एजुकेटेड बंदा हो, और वो हमारे किरतपुर को विकास की धारा से जोड़ सके। ये सही मायने में एजुकेशन को लेकर भी बात होनी चाहिए थी, और जो पढ़ा लिखा आदमी है वो आना चाहिए था, और सभी लोगों ने अपनी अपनी बात रखी। इंशाल्लाह आप सभी को पसंद आएगा ये इंटरव्यू, और अगर किसी भाई छोटे भाइयों को अगर मेरी बुरा लगा, क्योंकि ये कैंडिडेट नहीं है, इनसे सवाल वही वाली बात है कि बस इनका थोड़ा सा ये है कि इनका हौसला बढ़ सके, और अगले दिन कहीं अगर मैं जाऊँ तो वो मुझसे सवाल कर सकें, वो मेरे ज़रिए से सवाल रख सकें। तो मैं मोहम्मद फराज, किरतपुर न्यूज़।